हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक बाइनरी नंबर टू डेसिमल कन्वर्जन, ऑक्टल नंबर टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। तो लास्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पर्टिकुलर डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल को ऑक्टल में और डेसिमल को हेक्साडेसिमल में। अब आज हम इन सब का रिवर्स करने वाले हैं कि बाइनरी गिवन हो तो डेसिमल क्या आएगा, ऑक्टल गिवन हो तो उसका डेसिमल और हेक्साडेसिमल गिवन हो तो उसका भी डेसिमल फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। पहला टॉपिक है आपका बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन। अगर आपको एक बाइनरी नंबर गिवन हो, जैसे यहाँ पे एक नंबर गिवन है 1001। अब इसका जो बेस है, इसका जो रेडिक्स है वो 2 है, इसका मतलब ये बाइनरी नंबर है। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में, मतलब कि जिसका बेस 10 हो। इसका डेसिमल नंबर क्या आने वाला है, तो ये कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये अब हम सेम चीज से कन्वर्ट करते हैं जो हमने यूज की थी पोजिशनल वैल्यू। तो सेम यहां पे हम यूज करने वाले हैं पोजिशनल वैल्यू। तो जैसा कि हमें बाइनरी नंबर से कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो बाइनरी नंबर की पोजिशनल वैल्यू यूज करेंगे यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे ये नंबर लिख लेना है सबसे पहले। इसका जो बेस 2 है तो इसकी जो पोजीशन आएगी, जो 1 है वो 0 पोजीशन पे है, तो इसकी पोजिशनल वैल्यू क्या होने वाली है, 2 की पावर 0। ऐसे ही नेक्स्ट वाले की पोजिशनल वैल्यू क्या होने वाली है, 2 की पावर 1। नेक्स्ट वाले की पोजिशनल वैल्यू 2 की पावर 2 हो जाएगी। नेक्स्ट वाले की 2 की पावर 3। तो ये पोजिशनल वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम पोजिशनल वैल्यू का यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये कौन सी पोजीशन पे है, ये 0 पोजीशन पे है, ये आपका 1 पोजीशन पे है, ये आपका 2 पोजीशन पे है और ये वाला डिजिट आपका 3 पोजीशन पे है। तो इनके कोरोस्पोंडेंस हमने 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 पोजिशनल वैल्यू ले ली सबकी। अब इन पोजिशनल वैल्यू को उनकी कोरोस्पोंडेंस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है आपको, सिंपल। तो यहाँ पे 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या है, 2 की पावर 0 के कोरोस्पोंडेंस जो वैल्यू है वो है 1, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 1 से। ऐसे ही 2 की पावर 1, इसके कोरोस्पोंडेंस जो वैल्यू है वो है आपकी 0, क्योंकि 2 की पावर 1 के कोरोस्पोंडेंस वैल्यू क्या है, 0, तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 2 के कोरोस्पोंडेंस क्या वैल्यू है, 0 है, इसके कोरोस्पोंडेंस भी, इसको भी 0 से मल्टीप्लाई। और 2 की पावर 3 के कोरोस्पोंडेंस वैल्यू क्या है, 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे 2 की पावर 0 है, तो समथिंग पावर 0 या एनीथिंग पावर 0 क्या होता है आपका, 1 ही तो होता है। तो 1 इंटू 1, ये तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है 0 ही आएगा। यहाँ पे भी 0 से मल्टीप्लाई मतलब 0। यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू 1 है, तो 2 की पावर 3 8 होता है। 8 इंटू 1 क्या होता है, 8। अब इन सबको ऐड कर लो। इन सबको क्या करना है, ऐड। तो यहाँ पे 8 और 1 9, तो आपके सामने यहाँ पे एक वैल्यू आ चुकी है 9, वही है आपका डेसिमल नंबर। तो इसका बेस 10 ही आया इसका मतलब। तो हमने बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर लिया डेसिमल नंबर में यूजिंग पोजिशनल वैल्यू। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे बाइनरी नंबर का, उसको कन्वर्ट करेंगे हम डेसिमल में। तो 11010001, तो ये आपका बाइनरी नंबर है और इसको कन्वर्ट करके चेक करते हैं डेसिमल में कि क्या आंसर आने वाला है। तो सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, हम पोजिशनल वैल्यू का यूज करने वाले हैं। तो पोजिशनल वैल्यू किसकी, 11010001, ये हमारा बाइनरी नंबर है। तो इसका बेस 2 है, तो पोजिशनल वैल्यू भी आएगी वो 2 की पावर में लेंगे हम। तो जो बेस होता है उसी की पावर में हमें पोजिशनल वैल्यू मिलती है। तो 2 है, बाइनरी नंबर है, तो यहाँ पे इसकी पोजिशन वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 की पावर 0, क्योंकि ये कौन सी पोजिशन पे है, ये 0 पे है। ऑब्वियस सी बात है, हमने ये पोजीशन भी पढ़ी थी लास्ट वाली क्लास में।
तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, तो इसकी पोजीशन वैल्यू क्या आ जाएगी 2 की पावर 1, क्योंकि बेस 2 है तो इसकी पोजीशन वैल्यू क्या आ जाएगी 2 की पावर 2, इसकी पोजीशन वैल्यू 2 की पावर 3, इसकी पोजीशन वैल्यू 2 की पावर 4, इसकी पोजीशन वैल्यू 2 की पावर 5 और इसकी पोजीशन वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 6। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, जो ये पोजीशन वैल्यू है इसको कोरोस्पोंडेंस वैल्यू से मल्टीप्लाई, तो इनको उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और सबको क्या कर देंगे ऐड, और सबको क्या कर देना है ऐड कर देना है। अब ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी डेसिमल वैल्यू आ जाएगी। चलो जी इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो 2 की पावर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ऐसे ही 2 की पावर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो हम क्रॉसपोंडेंस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 2 की पावर 3 के क्रॉसपोंडेंस वैल्यू है 1 और 2 की पावर 4 के क्रॉसपोंडेंस वैल्यू है 0, 2 की पावर 5 के क्रॉसपोंडेंस वैल्यू है 1 और 2 की पावर 6 के क्रॉसपोंडेंस वैल्यू है 1। इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 0 है तो 1 हो गया, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, ये 0 है तो ये तो 0 आएगा ही मल्टीप्लाई में, ये 0 है ये भी 0 आने वाला है। यहाँ पे 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, यहाँ पे फिर से ये 0 है तो 0 आ गया, यहाँ पे 2 की पावर 5 होता है 32 और 2 की पावर 6 होता है 64। अब इन सब वैल्यू को क्या करना है ऐड, तो सबको जब ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 105। अब ये 105 हमारा डेसिमल वैल्यू आ गया, यही आंसर है। तो हमने बाइनरी को कन्वर्ट कर दिया डेसिमल नंबर में। तो इस तरह से हम किसी भी बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल नंबर में यूजिंग पोजिशनल वैल्यू। मतलब कि जब यहाँ पे बेस 2 है तो आपको 2 की पावर यूज करनी है, बस 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है और आपको बढ़ते हुए जाना है इस तरह से 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। नेक्स्ट है ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो अभी हम कोई भी ऑक्टल नंबर लिखेंगे यहाँ पे 215, तो ये एक ऑक्टल नंबर है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर में जिसका बेस 10 हो। तो यहाँ पे इसका बेस 8 है, ऑक्टल नंबर का बेस होता है 8, तो यहाँ पे भी हम पोजिशनल वैल्यू का ही यूज करने वाले हैं बट 8 की पावर में, तो 8 की पावर यूज करेंगे यहाँ पे। कैसे, जैसे हमने बाइनरी नंबर में यूज किया, तो 2 लिख लो यहाँ पे, ये 1 लिख लिया यहाँ पे, ये 5। तो इसकी जो पोजीशन वैल्यू है वो आपकी 8 की पावर 0 है, इसकी जो पोजीशन वैल्यू है 8 की पावर 1 है और इसकी पोजीशन वैल्यू है 8 की पावर 2। अब इसको इसकी पोजीशन की क्रॉसपोंडेंस जो वैल्यू है 5 है तो उसको उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको 2 से कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू देखो 2 है, यहाँ पे वैल्यू है 1, यही तो किया था। और इन सबको क्या कर देंगे ऐड। अब ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, डेसिमल नंबर ही तो मिलेगा। तो यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे 8 की पावर 0 है जो कि 1 होता है, तो 1 इंटू 5 ये तो 5 आ गया, प्लस ये 8 की पावर 1 8 होता है, इंटू 1 है तो ये 8 ही आ जाएगा। अब ये 8 की पावर 2 आपका 64 होता है, 64 इंटू 2 तो 128 आ गया। जब इन सबको जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डेसिमल नंबर, जो कि आएगा 8 5 13 तो 141। तो ये हमारा डेसिमल नंबर आ चुका है यहाँ पे 141। तो 215 जो ऑक्टल नंबर है इसको हम डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं 141। तो इस तरह से हम ऑक्टल से भी डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम चीज है, आपको पोजिशनल वैल्यू का ही यूज करना है यहाँ पे, और कुछ नई चीज नहीं है यहाँ पे। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। तो हमने नंबर लिखा 2671, तो ये हमारा ऑक्टल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। तो सेम स्टेप हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। तो 2 6 7 और 1, तो इसके क्रॉसपोंडेंस हमें पोजीशन वैल्यू मिलेगी 8 की पावर 0, ये मिलेगा 8 की पावर 1 और ये हो जाएगा 8 की पावर 2 इसकी पोजीशन वैल्यू। तो हमने सबकी पोजीशन वैल्यू चेक कर ली यहाँ पे। अब इसको इनके क्रॉसपोंडेंस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा, 8 की पावर 0 इंटू 1
8 की पावर 1 इंटू 7, 8 की पावर 2 इंटू 6, 8 की पावर 3 इंटू 2, और सबको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ये 8 की पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1 आ गया। ये 8 की पावर 1 8 होता है, 8 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 56। 8 की पावर 2 आपका 64 होता है, 64 इंटू 6, ये हो जाएगा हमारा 384। ये 8 की पावर 3 है जो कि होता है 512, 512 गुना 2 होता है 1024। तो सिंपली अब सबको क्या करना है, ऐड ही तो करना है। तो ऐड करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 1465, जो कि आएगा डेसिमल नंबर। तो इसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल नंबर में यूजिंग पोजिशनल वैल्यू। तो इस तरह से हम सेम प्रोसेस अप्लाई करने वाले हैं। अगर यहाँ पे ऑक्टल है तो 8 की पावर ले लो, यहाँ पे डेसिमल आपका बाइनरी है तो 2 की पावर लेंगे। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर लिखता हूं यहाँ पे 7, C और F। तो ये आपका एक हेक्साडेसिमल नंबर है जिसका बेस क्या है 16। अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम डेसिमल में। तो यहाँ पे सेम हम पोजिशनल वैल्यू यूज करने वाले हैं, मतलब 16 की पावर यूज करेंगे। अब ये कैसे यूज करेंगे 16 की पावर, तो 7, C और F। अब आपको पता है जो C की वैल्यू है हेक्साडेसिमल में, हम C इक्वल टू होता है 12 और जो F होता है वो हमारा इक्वल टू होता है 15। तो ये याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसकी क्रॉसपोंडेंस वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो C इक्वल टू होता है 12 और F होता है 15। अब सेम चीज हम करने वाले हैं, यहाँ पे 7 लिखेंगे, यहाँ पे C और यहाँ पे F। जो F है इसकी पोजिशनल वैल्यू आपकी 0, इसकी पोजीशन जो है वो 0 है, तो यहाँ पे पोजिशनल वैल्यू 16 की पावर 0 हो जाएगी। ये हमारा 16 की पावर 1 और ये हमारा 16 की पावर 2। अब इनके क्रॉसपोंडेंस वैल्यू, इनके क्रॉसपोंडेंस डिजिट से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, यहाँ पे F से मल्टीप्लाई। तो F से मल्टीप्लाई का मतलब है F इक्वल टू 15, तो ये 15 से मल्टीप्लाई होगा। बस यही यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज है। 16 की पावर 1 C से मल्टीप्लाई, C की वैल्यू है 12, तो 12 से मल्टीप्लाई। 16 की पावर 2 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। अब यहाँ पे 16 की पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 15, ये तो 15 आ गया। यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी लेंथी हो सकती है क्योंकि 16 से मल्टीप्लाई कराना है। अब 16 को मल्टीप्लाई कराना है हमें 12 से, तो ये आ जाएगा आपका 192। अब 16 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करवाना है आपको 7 से, तो 16 की पावर 2 होता है हमारा 256 और 256 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 से, तो ये आपका आने वाला है 1792। अब ये वैल्यू मिल चुकी है, इन सबको ऐड ही तो करना है, और जब इन सबको ऐड करेंगे तो आपके सामने वैल्यू आ जाएगी 1 और आपका 999। अब ये जो वैल्यू आई है ये हमारा डेसिमल नंबर ही तो आया है, तो फाइनली हमने हेक्साडेसिमल को भी कन्वर्ट कर दिया डेसिमल नंबर में। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम यूज किया हमने, सेम पोजिशनल वैल्यू का यूज किया। यहाँ पे बेस 16 था तो 16 की पावर ले लिया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे फिर से एक और, यहाँ पे मैं 2C7 हेक्साडेसिमल नंबर लेता हूँ। अब इसको कन्वर्ट करना है सेम डेसिमल में। तो यहाँ पे C की वैल्यू आपको पता है 12 होती है, 2 और 7 तो 2 और 7 ही रहेंगे। यहाँ पे सेम पोजिशनल वैल्यू यूज करने वाले हैं हम। तो इसकी पोजिशनल वैल्यू 16 की पावर 0 होती है, इसकी 16 की पावर 1 और इसकी आपकी 16 की पावर 2। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 से, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 से और इसको मल्टीप्लाई करवाने वाले हैं 2 से। तो यहाँ पे इन सबको ऐड कर देना है, तो ये आपका 1 आ गया, तो ये 7 हो जाएगा। 16 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 192 आने वाला है, और ये आपका 256 होता है, इंटू 2 कराया तो यहाँ पे 512 आ गया। मतलब सबको ऐड कर देना है, और जब सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 711, जो कि एक डेसिमल नंबर आ चुका है। तो हमने हेक्साडेसिमल को भी कन्वर्ट किया है यहाँ पे डेसिमल नंबर में। तो सिंपली आपको बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर आपका बेस 2 है, बाइनरी को कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में, तो हम 2 की पावर यूज करेंगे।
अगर आपका ऑक्टल नंबर है तो 8 की पावर यूज करेंगे, अगर हेक्साडेसिमल है तो 16 की पावर यूज करने वाले हैं। बस तीनों का तरीका एक ही है, तीनों को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो पावर चेंज कर दो। बस बाइनरी है तो 2 ले लो, ऑक्टल है तो 8 की पावर ले लो, और आपका हेक्साडेसिमल है तो 16 की पावर ले लेंगे यहाँ पे।